नदियों की ताल से, हवाओं की चाल से मिलती है अक्षय ऊर्जा। दिन रात हर पहर, हर शहर हर नगर, रोशन है जीवन की हर डगर। अक्षय ऊर्जा और हम, ये तो है जीवन के संग। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट अक्षय ऊर्जा और हम में। मैं हूं अक्षय और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह मेरी ऊर्जावान साथी ऊर्जा। क्या बात है अक्षय जी, आज तो बड़े अदब के साथ स्वागत किया है मेरा। अरे आज मन बहुत हैप्पी है ना, इसलिए। अच्छा, तो इस खुशी का राज क्या है, हमें भी बताइए। आज एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनी कि मेरा मन खुश हो गया और मेरे अंदर भी एक उत्साह भर गया, कुछ नया सीखने का, कुछ कर दिखाने का। अरे रुको, बात क्या है, जरा हमें भी बताओ। किसकी कहानी है, क्या है कहानी, जरा हमें भी तो सुनाओ। जरूर। तो सुनो आज की पहली और उत्साह भरी कहानी हमारे सेगमेंट एक कहानी हमारी जुबानी में। एक कहानी हमारी जुबानी। अरे रवि, ओ रवि, अरे क्या बात है भाई, कहाँ चल दिया सुबह सुबह? सुंदर भैया, नमस्ते। नमस्ते। बस भैया शहर जा रहा हूँ जरा। क्या बात है, आजकल शहर के बहुत चक्कर लग रहे हैं तुम्हारे। ऐसी क्या खास बात है भाई? अरे भैया अब आपसे क्या छुपाना, वो क्या है कि एक नई मोटरसाइकिल खरीद रहा हूँ, आज वही लेने जा रहा हूँ। अरे वाह रवि, ये तो सचमुच बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। पर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ भैया, बेझिझक पूछिए। भाई इतना पैसा आया कहाँ से? भैया ये तो अपनी मेहनत की कमाई का फल है। पता है, जब से मैंने बायोगैस प्लांट लगाने की ट्रेनिंग ली है ना, तब से गांव में इज्जत और घर में पैसा और खुशहाली बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वो तो है, पर ऐसा हुआ कैसे? वो क्या है भैया कि ट्रेनिंग लेने के बाद मैं बन गया बायोगैस प्लांट लगाने वाला विशेषज्ञ मिस्त्री। और फिर गांव में बायोगैस प्लांट लगाने की मांग भी तो बढ़ रही है। अच्छा? हाँ, और उसी का नतीजा है ये मोटरसाइकिल। एक बात तो माननी पड़ेगी रवि, तुमने गांव में बायोगैस को बढ़ावा देने की ठानी तो फिर इसे करके ही दिखाया। पर ये तो बताओ भाई, ये बायोगैस के लिए इतना जुनून क्यों है? बात ये है भैया कि मेरा एक दोस्त है जो ना बहुत मुश्किल हालात में था। उसके घर में सिलेंडर भी नहीं था। अच्छा। माँ बीमार थी लेकिन फिर भी लकड़ी जलाकर खाना पकाती थी। मुझे उनके लिए कुछ करने की इच्छा हुई। बस इसी कोशिश में मुझे बायोगैस के बारे में पता चला। अच्छा भैया, मेरे दोस्त के पास ना एक छोटी सी जमीन थी, उसी पर उसने बायोगैस प्लांट लगाया। कुछ दिन बाद देखा तो उसकी माँ की आंखों की खुशी देखने लायक थी। उनकी तबीयत भी बेहतर हो गई और बायोगैस प्लांट से निकलने वाली खाद का उपयोग मैंने अपने खेतों में किया, जिससे मेरी फसलों की दोगुनी पैदावार हुई और आमदनी भी बढ़ गई। वाह, उससे घर के हालात काफी बेहतर हो गए। बहुत बढ़िया भाई। बस भैया, मैंने तभी तय कर लिया कि इस बायोगैस को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और बस फिर ट्रेनिंग ली और बन गया बायोगैस प्लांट मिस्त्री। और अब मैं गांव-गांव घूमकर लोगों को बायोगैस के फायदे भी बताता हूं और अपनी दोस्त की मां के जैसे बाकी महिलाओं को भी धुएं, फूकनी और बीमारी से आजादी दिलाने की कोशिश करता हूं। वाह रवि, मान गए तुम्हारी कोशिश को, सलाम। वैसे ये बताओ कि मेरे घर पर तो सिलेंडर आता है, तो क्या मुझे भी बायोगैस प्लांट से फायदा होगा? बिल्कुल होगा भैया, बिल्कुल होगा। बायोगैस एलपीजी से सस्ती पड़ती है। अच्छा। और फिर एलपीजी एक जीवाश्म ईंधन है, इसे सोच समझकर खर्च करना जरूरी है। बायोगैस के इस्तेमाल से उसकी खपत कम हो सकती है, मतलब प्रकृति की रक्षा और पैसों की बचत दोनों हो सकती है। बात तो ठीक है, मगर संयंत्र लगाने का खर्च भी तो आएगा। हाँ भैया, खर्च तो आएगा, मगर एक तो सरकार से सब्सिडी मिलेगी और फिर प्लांट जो है वो सालों साल चलेगा। अच्छा। हाँ भैया, इसके रख रखाव का खर्च भी बहुत ज्यादा नहीं होता। और जो लागत प्लांट में लगाएंगे वो तो कुछ ही सालों में बराबर हो जाएगी। और फिर इस प्लांट के चलते आपके पैसों की भी बचत तो होगी। अरे वाह भाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोचिए भैया, और आप भी बायोगैस प्लांट लगवा ही लीजिए। हाँ, जरूर। अच्छा भाई, बस एक बात और जी। वो तुम संयंत्र से निकलने वाली खाद का कुछ बता रहे थे ना, वो जरा खुलकर बताओ भाई। देखिए भैया, संयंत्र में पड़े पड़े ये जानवरों का मल मूत्र, गोबर वगैरह, ये बन जाता है खाद। इसे अपनी फसल में डालो तो फसल तो अच्छी होती ही है,
और तो और केमिकल खाद का खर्च भी कम हो जाता है। अच्छा। मतलब आपका मुनाफा भी और मिट्टी की सेहत भी दोनों बेहतर रहते हैं। पर बहुत झंझट का काम होगा ना इस संयंत्र को चलाना और फिर संभालना। अरे नहीं भैया, बहुत आसान है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं आती। हाँ, और अगर कुछ हो भी जाए तो मैं तो हूँ ना। हाँ, सो तो है भाई, सो तो है। पर एक बात तो बताओ, ये बायोगैस प्लांट लगवाने के लिए भारत सरकार से सहायता लेने की प्रक्रिया क्या है? अरे भैया, वो भी बहुत ही सरल है। बस बायोगैस पोर्टल biogas.mnre.gov.in पर जाना है। वहाँ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अच्छा। वहीं आपको आवेदन करना है। biogas.mnre.gov.in पर जाइए और आवेदन कर दीजिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही सरल है। हाँ। पर आवेदन करने के बाद क्या प्रक्रिया होती है? ज्यादा कुछ नहीं भैया, एक जांच होगी, आपकी जमीन पर्याप्त है कि नहीं, पानी की सुविधा है या नहीं, बस ऐसी कुछ बातें चेक की जाएंगी। अच्छा अच्छा। फिर आपको संयंत्र लगाने की मंजूरी मिल जाएगी और संयंत्र लगने के बाद कितनी गैस का निर्माण हो रहा है उसके हिसाब से सब्सिडी भी मिल जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है रवि। तो क्या इतना सही करके मुझे मंजूरी मिल जाएगी? बिल्कुल भैया। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा रवि भाई, बस एक सवाल और था। अरे एक क्यों, सारे सवाल पूछिए भैया। आज अपनी सारी दुविधा दूर कर लीजिए, इसमें सोचना क्या है, पूछिए पूछिए ना। तो भाई ये बताओ कि इतनी कमाल की चीज है बायोगैस, तो क्या जो नई बाइक ले रहे हो तुम, वो भी बायोगैस से ही चल जाएगी क्या? हाँ भैया, बहुत जल्द ऐसा भी होगा। अच्छा। बायोगैस को प्यूरिफाई करने के बाद जो गैस बनती है ना, उसे बायो सीएनजी या सीबीजी कहते हैं। भारत सरकार जोर शोर से बायो सीएनजी या सीबीजी की दिशा में काम कर रही है। यहाँ तक कि बायो सीएनजी या सीबीजी बनाने का एशिया का सबसे बड़ा प्लांट भारत में ही है। अरे वाह, फिर तो कमाल ही हो जाएगा रवि। खैर, तुमने जो इतनी सारी जानकारियाँ दी हैं, भाई मेरा मन तो तुरंत ही संयंत्र के लिए आवेदन करने का हो गया है। अरे वाह, तो चलो घर चलो, साथ बैठकर यही काम निपटाते हैं। बहुत खूब भैया, बहुत खूब। तुरंत चलिए और आप भी बायोगैस प्लांट लगवाइए और खूब फायदे पाइए। हाँ, बिल्कुल। अक्षय ऊर्जा और हम, ये तो है जीवन के संग। तो हमारे सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्पॉन्सर हमारे इस पॉडकास्ट अक्षय ऊर्जा और हम में। भाई वाह, क्या खूब काम करते हैं रवि भैया। अपनी ही नहीं बल्कि पूरे गांव के लोगों की जरूरतों का ख्याल रखते हैं। ये बात तो है, ऐसे ही और लोगों की जरूरत है अक्षय, जो अपनी सोच और कोशिशों से बायोगैस को सभी के जीवन का हिस्सा बना सके। बिल्कुल, वैसे आप भी तो यही कोशिश कर रही हैं। आप नहीं, हम दोनों। वैसे एक बात थी अक्षय जी। आप हो और बात न हो, ऐसा हो सकता है क्या? पूछिए पूछिए। ये आखिर में इन्होंने बात की थी बायो सीएनजी की, जिसे सीबीजी भी कहा जाता है। ये बायो सीएनजी सीबीजी क्या है और ये कैसे काम करती है, ये नहीं समझ आया। बस इतनी सी बात, इसका हल तो अभी किए देते हैं। आज हमारे सेगमेंट बातों बातों में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे इंटरव्यूअर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के ऑफिस में हमारे आज के एक्सपर्ट के साथ मौजूद हैं। उनकी एक्सपर्ट राय लेने के लिए इन्होंने बायोगैस के क्षेत्र में बायो सीएनजी या सीबीजी पर बखूबी काम किया है और समाज में अपना अहम योगदान दिया है। बातों बातों में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि ये बायो सीएनजी सीबीजी क्या है और ये बायोगैस से कैसे अलग है। जी धन्यवाद। मेरा नाम सीताराम मीना, वैज्ञानिक डी, बायोगैस प्रभाग, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। और आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि बायोगैस और सीबीजी क्या है बेसिकली, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बायोगैस प्राकृतिक रूप से कृषि अवशेष, फसल अवशेष या पशुओं के मलमूत्र और जो भी हमारा नगर पालिकाओं से कचरा, सब्जी मंडी, किचन, रसोई घर से जो कचरा निकलता है, इस तरह का जो जैविक पदार्थ है, उनके अवायवीय यानी कि इनएरोबिक डाइजेशन, वायु की अनुपस्थिति में एक अपघटन प्रक्रिया के दौरान बनने वाली जो गैस है, उसको फिर शुद्ध करके, प्यूरिफाई करके, और उसमें मीथेन का जो पार्ट है वो लगभग 90% से अधिक होता है। इसको हम सीबीजी कहते हैं, बायो मीथेन कहते हैं, बायो सीएनजी। तो इस तरह की जो अवायवीय अपघटन से बायोगैस बनता है, उसको प्यूरिफाई यानी कि संपीड़ित करके उसमें बेसिकली अपना जो नमी होती है या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, उसको प्यूरिफाई करते हैं और उससे जो बायोगैस बनती है उसको फिर कंप्रेस यानी कि संपीड़ित करके
और हमारे जो कॉमर्शियल सीबीजी होती है इस तरह से उसको प्राकृतिक गैस के बिल्कुल समान होती है। उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, जलने की जो क्षमता होती है, वो एकदम आपके सीएनजी के बराबर होती है। और फिर उसका उपयोग हम जो भी हमारे कॉमर्शियल व्हीकल है या ट्रांसपोर्ट है या उसको दूसरे कॉमर्शियल एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में कर सकते हैं। तो एक तरह से सीएनजी की तरह फिर उसको यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमें किसी भी प्रकार का हमारे इंजन में कोई बदलाव नहीं करना पड़ता। जो उत्पादन क्षमता है, हीट, ऊष्मा, वो एकदम सीएनजी के बराबर होती है। ठीक। अक्षय ऊर्जा और हम, ये तो है जीवन के संग। सर ये बताइए, बायो सीएनजी सीबीजी के फायदों के बारे में बताइए। बिल्कुल आपने सही पूछा। जब तक हम फायदों की बात नहीं करेंगे तो बायो सीएनजी को नहीं समझेंगे। तो जो कंप्रेस्ड बायोगैस है एक तरह से ईंधन है, और इसका हम जो हमारे प्राकृतिक गैस है या ऑयल, जो कच्चा तेल या सीएनजी, इनका विकल्प है सीएनजी जैसे फ्यूल पर हमें निर्भरता कम करने वाला एक, जिससे कि कार्बन उत्सर्जन, क्योंकि ये कार्बन उत्सर्जन को रोकता है, इसलिए बायो सीएनजी सीबीजी एक तरह से सीएनजी की तरह एक ऊर्जा का विकल्प है। और इसमें सीएनजी के बराबर उसकी प्रॉपर्टी है, उसके लक्षण हैं, और इसका उपयोग हम एक तरह से ऑटोमेटिव जो व्हीकल्स हैं उनमें कर सकते हैं, इंडस्ट्री, कॉमर्शियल जो यूज है उनमें कर सकते हैं। और साथ ही जिस तरह का कच्चा तेल है या प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस है, इनकी कमी को मतलब कर सकता है, प्रदूषण को कम कर सकता है, और जिस तरह के जो जलवायु परिवर्तन में जो चेंज आ रहे हैं उनको भी कम करता है। और एक तरह से जब हम बायोगैस जो फसल अवशेष से बनाएंगे तो हमारे किसान भाइयों को एक अतिरिक्त लाभ मिलेगा। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि बायो सीएनजी के हर तरह से, यानी कि जैसे प्रदूषण में कमी होना, कार्बन उत्सर्जन में कमी होना, किसान को अतिरिक्त आय का स्रोत होना, हमारे जलवायु परिवर्तन के जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं उनको अटेन करना, प्राप्त करने में ये कारगर सिद्ध होता है। हमारे राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है, कार्बन उत्सर्जन में कमी के जो प्रतिमान है, टारगेट, उनको कम करता है। साथ ही जो प्राकृतिक गैस और जो हम बाहर से आयातित तेल का उपयोग करते हैं उनके आयात में एक तरह से कमी करने का ये प्रमुख अचूक साधन है। और जिस तरह के हमारे जो ऑयल, पेट्रोल, डीजल के जो मूल्य ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होता है उसको रोकने के लिए एक बफर का काम करता है। तो इस तरह के इसके व्यक्तिगत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के अनेकों लाभ हैं। सर बायो सीएनजी और सीबीजी बनाने की प्रक्रिया को थोड़ा विस्तार से बताइए, क्योंकि हमारा जो देश है भविष्य की ऊर्जा के रूप में उसको देख रहा है, कि उसके बनाने की पूरी प्रक्रिया क्या है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह से हमारे जो बायोगैस है, कोई भी कार्बनिक पदार्थ का हम अवायवीय अपघटन, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हवा की अनुपस्थिति में अपचन होता है, अपघटन होता है, उससे एक बायोगैस बनता है। तो नेचुरली उसमें जो मीथेन है, CH4 मीथेन, जो जलती है बेसिकली, उसका जो प्रतिशत है वो लगभग 55 से 60% तक होता है। ठीक है। और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है 40 से 45%, और साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। तो इनको, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और नमी, इनको जब हम हटा लेते हैं तो मीथेन का जो कंटेंट है, मीथेन CH4 का जो उसमें भाग है, वो बढ़कर जब 90% हो जाता है या 90% से ज्यादा हो जाता है तो उसको हम बायो सीएनजी बोलते हैं। और इसके लिए जो हमारा BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इन्होंने प्रतिमान सेट किए हुए हैं 2016 में कि किस तरह से उसमें उसकी संरचना होनी चाहिए। तो BIS के कोड इसमें उपलब्ध है, उसके मानदंडों के आधार पर ये प्यूरिफाई होती है। जब बायोगैस में से, जैसे मैंने बताया ना, कार्बन डाइऑक्साइड या जो नमी है, मॉइस्चर है और हाइड्रोजन सल्फाइड है, इन तीनों को निकाल लेते हैं तो फिर जो मीथेन का ओनली मीथेन बचती है उसको कंप्रेस किया जाता है। और कंप्रेस करेंगे तो उसकी मात्रा उसमें 90% से ज्यादा हो जाती है। तो ये एक तरह से प्यूरिफाई सीएनजी है, जिसको बायो सीएनजी बोल देते हैं, CBG बोल देते हैं, कंप्रेस बायोगैस। तो बायोगैस को प्यूरिफाई कर जब हम 90% मीथेन कंटेंट तक ले जाते हैं तो फिर उसके बाद में ये अलग अलग तापमान और प्रेशर में एकदम तरल पदार्थों से मुक्त होनी चाहिए, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होगी। और भंडारण और उसका जो वितरण है उसके दौरान बायो सीएनजी में कोई भी गंदगी, धूल, इस तरह के कण से मुक्त होनी चाहिए, ताकि हमें उसको जलाने में या हमारे इंजन में कोई तरह का व्यवधान ना हो। तो इसके लिए भारत सरकार के जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, इसने प्रतिमान सेट किए हुए हैं, उसका अनुपालना करना जरूरी है। अक्षय ऊर्जा
ऊर्जा और हम, ये तो है जीवन के संग। बायो सीएनजी सीबीजी को आपने बहुत ही विस्तार से बताया, हमें उम्मीद है हमारे दर्शकों को ये बात पसंद आएगी। अब एक सवाल ये उठता है कि बायो सीएनजी सीबीजी के लिए सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, सरकार इस बारे में आगे किस दिशा में काम कर रही है? अच्छा, बिल्कुल सर, जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE नवीकरणीय योजनाओं को बढ़ावा देता है, तो उसके तहत मंत्रालय 2010-11 से देश में बायो सीएनजी और सीबीजी को निरंतर बढ़ावा दे रहा है। और जितने भी जो बायो सीएनजी के उद्यमी हैं या डेवलपर जिनको हम कह लें, उनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके देश में बायो सीएनजी की और या सीबीजी जो स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। MNRE जो CFA प्रदान करती है, वो ऐसे संयंत्र की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता देती है जिसमें जो अपशिष्ट है, कार्बनिक या फसल अवशेष है, उसका उपयोग करके और बायोगैस, बड़े बायोगैस प्लांट का स्थापना के लिए सपोर्ट दिया जाता है। ठीक है। और हाल ही में जो हमारी राष्ट्रीय नीति है इस कार्यक्रम के लिए, उसको हमने वर्ष 2026 तक, मार्च 2026 तक का बढ़ावा दिया गया है। और मंत्रालय द्वारा इस पहल को, जो बायो सीएनजी की पहल है, इसको विभिन्न मंत्रालय और राज्य सरकार द्वारा अनुपालना की जा रही है, समर्थन मिल रहा है। और इसका नतीजा ये है कि देश में बहुत सारे बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं। और इसके अलावा भारत सरकार सीबीजी को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे, जिस तरह केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय है, उसने एक नीति बनाई है 2015 में, जिससे जो सीबीजी है उसको इस्तेमाल किया जाता है, जो मोटर वाहन है उनमें यूज किया जा सकता है। बायो सीएनजी की वैकल्पिक तौर पे उसको यूज किया जा सकता है। तो इस तरह से मतलब ऑथराइज, जब तक एक नीति नहीं बनेगी तो कोई यूज नहीं करेगा। तो मैं बताया ना, जून 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ रोड और हाईवे जो राजमार्ग मंत्रालय है, उसने ये एक डायरेक्शन दी है, गाइडलाइन दी है कि सीएनजी के साथ साथ बायो सीएनजी को अपने मोटर वाहन में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जिससे बढ़ावा मिलेगा। और इसी तरह से बहुत सारी अध्ययन हुए हैं, उसमें ये पाया गया है कि हमारे देश में सीबीजी का उत्पादन की जो क्षमता है, अनुमान एक मोटे तौर पे 370 मिलियन मेट्रिक टन से भी ज्यादा है। और जिससे बहुत मतलब एक प्रचुर मात्रा में बायोगैस का हम उत्पादन कर सकते हैं। साथ में जो हमारा कृषि यानी एग्रीकल्चर वेस्ट है, या जो गन्ने का जो प्रेस मड है, या जो पशुओं का गोबर है, या दूसरे जो फसल अवशेष हैं, कार्बनिक जो पदार्थ हैं, जिस तरह से मार्केट का वेस्ट है, इन सब का भी बहुत ही अच्छे ढंग से बेहतर इस्तेमाल करके उपयोग में लाया जा सकता है। तो इससे ना सिर्फ आपका सीबीजी बनेगा, बल्कि आपका जो कचरा है उसका भी निष्पादन बहुत ढंग से होगा। और इसे मतलब इसके मोटी भाषा में कहूँ तो इसके इतने अनेक लाभ हैं। आपका बायोगैस बनने के साथ में आपको जो सैलरी, बायोगैस सैलरी मिलेगा, उससे कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको कहते हैं, उसको बहुत बढ़ावा दे। आप जानते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है आजकल। रासायनिक उर्वरकों का दुष्परिणाम हर कोई जानने लग गया। तो बायोगैस प्लांट से जो सह उत्पाद बनता है, जिसको बायोगैस बनने के बाद में, तो उसका इस्तेमाल भी एक तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए किया जा सकता है। अक्षय ऊर्जा और हम, ये तो है जीवन के संग। अच्छा, सतत लॉन्च किया गया है, सतत विकल्प के रूप में सतत लॉन्च किया गया है, इसके बारे में बताइए। बायो सीएनजी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 2018 को सतत लॉन्च किया। सतत स्कीम का नाम है, और उसको लॉन्च किया है। उसके तहत जो हमारा किफायती परिवहन है, वो उसके लिए एक विकल्प होना चाहिए हमारे पास में। डीजल पेट्रोल का विकल्प क्या है? सीएनजी, बायो सीएनजी। तो बायो सीएनजी को बढ़ावा देने के लिए सतत, जिसके तहत जितने भी तेल और गैस विपणन कंपनियां हैं, जैसे IOCL है, BPCL है, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इस तरह से गेल इंडिया लिमिटेड है, या इंडिया IGL है, ये जो गैस और तेल विपणन कंपनियां हैं, ये सीबीजी को खरीदेंगी। मतलब विपणन, मार्केटिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प लेके आए हैं। और इसलिए सतत के तहत एक तरह से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम अभिरुचि कहते हैं, अभिरुचि की आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो उसमें जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी और गैस कंपनियां, ये जो भी बायो सीएनजी प्रोडक्शन उत्पादन करेगा, उससे ये खरीदेंगे। यानी कि मार्केटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बहुत ही अच्छा मार्केट विपणन माध्यम तैयार करके सतत हमारे लिए लेके आया है। और सतत को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने कई तरह के प्रावधान इसमें शामिल किए हैं, जैसे कि तेल और गैस कंपनियां हैं, एक सुनिश्चित मूल्य पर बायो सीएनजी के उठाव यानी कि ऑफटेक
मैकेनिज्म को लंबे समय तक निष्पादन करेंगे। आपको लंबे समय तक जो प्रोडक्शन प्लांट है वहां से सीबीजी को ये खरीदेंगे एक मिनिमम समर्थन मूल्य पर, जिसको हम कहते हैं भारत सरकार सुनिश्चित मूल्य तय करेगी। उस मूल्य पर बायो सीएनजी और सीबीजी के उठाव के लिए लंबे दीर्घकालीन समझौता इसमें निर्धारित किया गया है कि लंबे समय तक आपको बायोगैस को ये ऑफटेक करेंगे। दूसरा इसके साथ में ये है कि जो वर्ष 2020 जुलाई 2020 में एक गजेट नोटिफिकेशन राजपत्र अधिसूचना जारी की गई है, जिसके तहत जो हमारा उर्वरक नियंत्रण आदेश है, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 का है, उसमें बदलाव किया गया है कि बायोगैस प्लांट से जो किण्वित जैविक पदार्थ यानी खाद बायोगैस स्लरी निकलेगी, उसका उपयोग एज ए ऑर्गेनिक मैन्योर के तौर पे किया जाएगा। और दूसरा ये है कि बायो सीएनजी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी राष्ट्रीयकृत बैंक है उनको सितंबर 2020 में एक गाइडलाइन, एक निर्देश के माध्यम से बताया है कि बायो सीएनजी परियोजनाओं को प्राथमिक क्षेत्र पर ऋण दिया जाएगा। प्रायोरिटी सेक्टर यानी कि टॉप प्रायोरिटी पे इनको लोन दिया जाएगा ताकि बायोगैस प्लांट का निर्माण हो सके। तो ये बहुत बड़ा भारत सरकार ने सुझाव दिया है। बायो सीएनजी और सीबीजी परियोजनाओं को फाइनेंस वित्त पोषण के लिए एक नया ऋण उत्पाद का गठन किया गया है। अक्षय ऊर्जा हम, ये तो है जीवन के संग। अच्छी तमाम योजनाओं से जो है जाहिर है पूरे देश में सफलता कथाएं भी नजर आ रही होंगी, है ना। लोग इन पहलों से लाभ उठा रहे होंगे, उसके बारे में बताइए। तो इसमें यह है कि एक तो बायो सीएनजी और डेवलपर हैं, उनके लिए क्रेडिट लाइन के माध्यम से बहुत सारे विकल्प, फाइनेंस के विकल्प खोजे गए हैं। विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक, तो ये भी बायो सीएनजी प्रोजेक्ट को लोन देंगे। इसी के साथ में हरियाणा और पंजाब या यूपी राज्यों में भी सतत के अंतर्गत क्रियान्वयन के लिए निगरानी के तौर पे कमेटी, राज्य स्तर की समितियां बैठाई गई हैं। और कुछ स्टेट गवर्नमेंट है जो अपनी राज्य स्तर पे नीतियों का भी गठन कर रही हैं, जिसके तहत सतत को प्रमोट किया जा रहा है। और इस तरह से राज्य सरकार कम से कम 10 वर्षों की अवधि के लिए एक स्थिर मूल्य पर बायोगैस की टिकाऊ आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बायोमास सप्लाई, इसके लिए जो बायोगैस प्लांट को रन करने के लिए बायोमास सप्लाई का भी मतलब एक स्थापित करेंगे, एक माध्यम बनाएंगे, जिसके माध्यम से मतलब बायोगैस प्लांट को रन करने के लिए कच्चा माल मिल सके लंबे समय तक। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर, कृषि और किसान मंत्रालय बायोगैस और सीबीजी परियोजनाओं से संबंधित जो डाइजेस्टेड बायोगैस स्लरी है, मतलब बायोगैस प्लांट में बायोगैस स्लरी निकलती है जो सही बाई प्रोडक्ट के तौर पर होता है, उसको फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के अंतर्गत शामिल करेगा। केमिकल फर्टिलाइजर ऑर्डर जो 1985 है, उसके अंतर्गत उसके बाई प्रोडक्ट को यूज करेगा एज ए बाई फर्टिलाइजर, ताकि मार्केटिंग हो सके और प्लांट का एक जो पूरा फाइनेंस अच्छी कंडीशन में आ सके। क्योंकि बायोगैस प्लांट, सीबीजी प्लांट का जब हम प्लांट का निर्माण करते हैं तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उसने भी इसको श्वेत कैटेगरी में रखा गया है। इसका मतलब ये है कि ये प्रदूषण मुक्त है, इससे प्रदूषण नहीं होगा, तो आसानी से एक तरह से स्वीकृति मिल जाती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो सीपीसीबी है, उससे आसानी से मंजूरी मिल जाती है। तो बायो सीएनजी, बायो सीबीजी को एक व्हाइट कैटेगरी में भारत सरकार ने निर्धारित किया गया है। इसी तरह से उर्वरक विभाग द्वारा 1500 रुपए प्रति टन एक बाजार विकास सहायता फंड दिया जाता है, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस। 1500 रुपए प्रति टन उर्वरक कंपनियों और विपणन संस्थाओं को उर्वरक के साथ में जो FOM है, फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, उसकी मार्केटिंग के लिए एक भारत सरकार ने ये प्रोविजन रखा है। इसी के साथ में जो वित्त मंत्रालय का जो आर्थिक मामलों का विभाग है, उसने भी बायोगैस या सीबीजी परियोजनाओं के लिए एक बहुविपक्षीय वित्तीय संस्थानों से वित्त पोषण की व्यवस्था का निर्माण की सुविधा भी की है, जिससे बायो सीबीजी प्रोजेक्ट को आसानी से फाइनेंस, वित्तीय सहायता मिल जाए। तो इस तरह के नीतिगत जो फैसले हैं, उनसे हम कह सकते हैं कि बायो सीएनजी और सीबीजी को भारत सरकार हर तरह से प्रमोट कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है। अक्षय ऊर्जा हम, ये तो है जीवन के संग। अगर हम आकलन करें इसके मूल्य का, तो सीबीजी की कीमत के अनुमान के बारे में थोड़ा बताएं। सर बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका ये सवाल है। इसमें ये कह सकते हैं कि बायो सीएनजी का जो बेसिक प्राइस
जो बेसिक मूल्य है वो 46 रुपए पर केजी है और इस पर 5% GST है। तो इस तरह से 46 रुपए प्लस 2 रुपए 30 पैसे, यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी है वो CBG प्लांट का ओनर डेवलपर है, उसको 48 रुपए 30 पैसे प्रति किलोग्राम खरीद मूल्य का भुगतान करेगा और फिर उसके बाद में अंतिम उपभोक्ता जो है वहां तक इसको खुदरा मूल्य में अन्य जितने भी उसकी जो ऑपरेटिंग लागत है और प्रॉफिट मार्जिन ये शामिल होती है। तो इसे हर 3 साल बाद मतलब सरकार समीक्षा करेगी इस प्राइस का और उस हिसाब से इसके दाम में बढ़ोतरी होगी। भारत में इसके अब तक लगभग 46 बायो CNG प्लांट है और इसे 100 से अधिक रिटेल आउटलेट पर सेल किया जाएगा। पेट्रोल पंप के साथ में सेल किया जा रहा है ऑलरेडी। भारत में बायो CNG CBG की क्षमता कितनी है और अब तक कितने बायो CNG CBG उत्पादन क्षमता बायोगैस प्लांट लगाए गए हैं? सर, इसमें मैं ये कहूँ कि जब इतने सारे नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं और बायो CNG को बढ़ावा दिया जा रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में बायो CNG का उत्पादन जो क्षमता है उसका एक मोटे तौर पे आकलन किया गया है जो लगभग 370 मिलियन मेट्रिक टन जनरेशन के साथ में हम कह सकते हैं लगभग 62 मिलियन मेट्रिक टन CBG का भारत में अनुमानित उत्पादन है। और अलग अलग योजनाओं के तहत बायो CNG और CBG संयंत्र लगाए गए हैं। MNRE द्वारा नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम के तहत जो वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम है उसके अंतर्गत अब तक लगभग 46 CBG संयंत्रों की स्थापना हो चुकी है और सतत स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम द्वारा शासित है, केंद्रित है। CBG के बारे में इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है हमारे श्रोताओं को ये जानकारी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस चर्चा में आज बायो CNG को CBG को रखा, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। अक्षय ऊर्जा हम, ये तो है जीवन के संग। हमारे सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्पॉन्सर्ड हमारे इस पॉडकास्ट अक्षय ऊर्जा और हम में। अक्षय, मुझे लगता है बायो CNG या CBG देश की तस्वीर बदलने का दम रखती है। ऊर्जा क्षेत्र में बायो CNG CBG किसी क्रांति से कम नहीं है। सही कहा तुमने ऊर्जा। इसी से मुझे याद आ गई आज की बात पते की। आप भी सुनिए। बात पते की। पंजाब के संगरूर में एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस बायो CNG या CBG संयंत्र लगाया गया है। संगरूर में संयंत्र बायो CNG या CBG आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भारत के मास्टर प्लान की एक नई शुरुआत है और सरकार इसके आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए सभी कदम उठा रही है। ये संयंत्र जर्मनी की अग्रणी जैव ऊर्जा कंपनियों में से एक वर्बियो AG द्वारा लगभग 220 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ चालू किया गया। वही बात पते की के बाद कुछ और कहानियां कर रही हैं आपका इंतजार, तो सुनते रहिए हमारे साथ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्पॉन्सर्ड हमारे इस पॉडकास्ट अक्षय ऊर्जा और हमको। अभी आपको सुनाना चाहते हैं कुछ लोगों के मन की बात जो खुद उन्होंने कही है अपनी जुबानी और बताया कि कैसे बायोगैस के माध्यम से उनके जीवन में आए बड़े बदलाव। तो जल्दी सुनवाइए, मुझे पक्का यकीन है मेरी तरह बाकी सबको भी इन कहानियों को सुनने का होगा बेसब्री से इंतजार। क्यों, सही कहा ना मैंने? ये तो आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। तो चलिए चलते हैं सेगमेंट एक कहानी मेरी जुबानी की ओर। एक कहानी हमारी जुबानी। नमस्ते, मेरा नाम सुशीला है। हम लोग महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के रहने वाले हैं। अब जैसे हम लोग आदिवासी लोग हैं तो जंगल में ही रहते हैं। सदियों से लकड़ी काट कर खाना पकाया करते थे, उसी पर गुजर बसर होता था। और इससे हुआ क्या कि हमारे समुदाय की महिलाओं को दमा जैसी कई बीमारियों से जूझना पड़ा। तो हमारी आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी कि सिलेंडर को खरीद कर खाना बनाए, और हम इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है कि कुछ कर सकती। फिर एक दिन ये हुआ कि हमारे समुदाय में स्वयं सहायता समूह वालों ने बायोगैस प्लांट के बारे में बताया। बायोगैस के कई फायदे बताए और उनसे हमने अपने गांव में एक बायोगैस प्लांट लगवा लिया। अब जानते हैं, आज हमारी सारी महिलाएं धुएं और तकलीफ से आजाद होके बायोगैस पर खाना पकाती हैं। और तो और इसकी खाद हमने खेती में भी डालनी शुरू कर दी है। अब हम और हमारा परिवार बहुत खुश है।
इससे हमें खाना पकाने के लिए ईंधन भी मिला, रोशनी भी मिली और धुएं से राहत भी। और जैसे आप जानते हैं कि हम लोग प्रकृति को माँ मानते हैं, इससे प्रकृति भी सुरक्षित रहती है। अब हमें लकड़ी काटने के लिए जंगल में सारा दिन नहीं खपाना पड़ता। और अब इस तरह बायोगैस ने हमारे परिवारों को खुशियाँ भी दी और हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधार दी। नमस्ते जनाब, मेरा नाम जावेद है। मैंने अपने गांव के बायोगैस के बारे में सुना। कलेक्टर साहब ने गांव में एक बार शिविर लगवाया था जी। मैंने भी उस शिविर में शिरकत की और बायोगैस के बारे में दी गई पूरी जानकारी को बड़े ध्यान से सुना जी। बस फिर देरी किस बात की थी जी, मैंने अपने खेत में लगवा लिया बायोगैस प्लांट। आज हमारा पूरा गांव बायोगैस का लाभ ले रहा है जी और हम सभी किसानों की फसल भी बहुत बढ़िया हो गई है जी। मैं भारत सरकार और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जी, जिनकी सहायता से ये मुमकिन हुआ। और सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे तब होती है जी जब मैं अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर पाता हूँ, क्योंकि बायोगैस की वजह से एक तरह मेरी बहुत बचत भी होती है और आय भी बढ़ गई है। मैं तो कहता हूँ जी हर किसी को बायोगैस का इस्तेमाल करना चाहिए और वो भी मेरी तरह अपना जीवन भी बदल सकते हैं। हुजूर जी, मैंने कहा सत श्री अकाल। मेरा नाम पम्मी है जी। पटियाले ते पटिंडा विच चलदा है बस पम्मी दा ढाबा, जिसमें हर रोज खाते हैं सैकड़ों लोग वधिया वधिया खाना। जब मुझे मेरे गांव के सरपंच ने बायोगैस के बारे में बताया, जिससे आप रसोई का खाना भी पका सकते हो, पर मैं अपने पुश्तैनी काम को लेकर बड़ी इमोशनल थी। जब आंखों देखा नहीं तब तक मैंने माना नहीं। बस फिर क्या, मैं पहुंच गई अपने गाँव और देखा कि मेरा गांव तो रोशनी से जगमगा रहा है, ना कोई चूल्हा फूक रहा है और चारों तरफ खेत लहरा रहे हैं। बस सरपंच ने तब मुझे बताया ये सब कमाल है बायोगैस का, जिसका उपयोग बिजली, रसोई गैस और जैविक खाद का उपयोग खेतों में किया जा सकता है। बस फिर क्या, बिना देरी के मैंने अपने ढाबे के पीछे खाली पड़ी जमीन पे लगवा लिया बायोगैस प्लांट। अब सिलेंडर की बचत बखूबी होती है जी, यानी खर्चा 98 और आमदनी 2 गुनी हो गई है। साहब अब पम्मी दा ढाबा चलता नहीं बल्कि दौड़ता है। तो हमारे सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्पॉन्सर्ड हमारे इस पॉडकास्ट अक्षय ऊर्जा और हम में। वाकई बहुत कमाल की कहानियाँ हैं। इन कहानियों को सुनकर वाकई प्रेरणा मिलती है। एक बायोगैस की वजह से कई मुश्किल जिंदगियां आसान बन रही हैं। गांव हो या शहर, हर जगह बायोगैस बड़े बदलाव और सुनहरे भविष्य का जरिया बन रही है। बिल्कुल, इसीलिए तो बायोगैस और बायो सीएनजी लगाने के लिए भारत सरकार से सहायता के लिए बायोगैस और बायो ऊर्जा पोर्टल biourja.mnre.gov.in पर हर दिन पंजीकरणों की संख्या बढ़ रही है। देश के 450 जिलों में फैले 1200 बायोगैस संयंत्र अब तक पोर्टल पर पंजीकृत किए जा चुके हैं। साथ ही MNRE के नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम के अच्छे परिणाम मिलने से भारत में बायोगैस के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा भी मिला है। इसी आशा और विश्वास के साथ कि इसी तरह बायोगैस देश की तरक्की की और लोगों के जीवन में बदलाव लाने की कहानियाँ लिखती रहेगी। अभी तो चलते हैं, फिर मिलते हैं। अगली मुलाकातों में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में और भी नए आयाम और बदलावों के बारे में, नई योजनाओं और कोशिशों के बारे में समझेंगे। तो इंतजार कीजिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्पॉन्सर्ड हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज अक्षय ऊर्जा और हम की अगली कड़ी का। और सुनते रहिए अक्षय ऊर्जा और हम। तो फिर मिलेंगे, बाय बाय। अक्षय ऊर्जा और हम, ये तो है जीवन के संग। सूरज की किरणों से, नदियों की ताल से, हवाओं की चाल से मिलती है अक्षय ऊर्जा। दिन रात हर पहर, हर शहर हर नगर, रोशन है जीवन की हर डगर।